जय हिंद साथियों। सबसे पहले जितने भी लोग टीआरई 3 में शिक्षक के रूप में सफल हुए हैं उन सारे साथी लोगों को तहे दिल से शुभकामनाएं एवं भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है उन सारे मेरे भाइयों लोगों को किसी भी प्रकार का घबराहट नहीं होना चाहिए कि मेरा क्या होगा क्या नहीं। सबसे पहले आप निश्चित रूप से पहले पॉजिटिव होइए और इस बात के लिए ज़रूर सोचिए कि कहाँ पे माइनर मेरा मिस्टेक रह गया, किस सब्जेक्ट में थोड़ी बहुत गलती किया कि जिस कारण मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया। और किसी भी प्रकार से हताश नहीं होना है। अगर आपके जीवन रहेंगे तो ऐसे रिजल्ट कितने आएंगे। और ये पॉजिटिव मन में रखिए कि जो टीआरई 4 आने वाला है इसमें किसी भी तौर पे एक सीट निश्चित रूप से मैं कंफर्म कर लूँ। तो इसी सोच के साथ आप लोग बिल्कुल लग जाइए। टीआरई 4 की वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है। जहाँ तक ऐसी खबर आ रही है कि टीआरई 4 को भी काफ़ी कंप्लीट प्रोसेस आपके चुनाव से पहले करा लिए जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट मिशन मोड में है वैकेंसी को लेकर। क्योंकि गवर्नमेंट जो प्रॉमिस की है वो चाह रही है कि चुनाव से पहले, और गवर्नमेंट की पूरा प्रयास है कि आपके चुनाव से पहले पूरी तौर पे ये वैकेंसी कंप्लीट करा लिया जाए। तो जो लोग भी टीआरई 4 के लिए भाई लोग लगे हुए हैं या बहन लोग या मेरे साथी लोग लगे हुए हैं, सारे लोग से यही रिक्वेस्ट है कि अगर टीआरई 3 में आपका 1-2 नंबर से छूट गया या रिजल्ट किसी कारणवश नहीं हो पाया तो आप लोग निश्चित रूप से मिशन मोड में लग जाइए। क्योंकि टीआरई 4 के बाद वैकेंसी आना इतने रेशियो में बहुत कम पॉसिबिलिटी है। पहला बात, बहुत सारे लोग इस बात के लिए टेंशन है कि मेरा क्या हुआ। हाँ, मेरा रिजल्ट हुआ है और निश्चित रूप से होगा ही, क्योंकि मेरा मार्क्स आप सभी के साथ शेयर किया था एक मंथ पहले कि मेरा मार्क्स 85 आ रहा है। जिस हिसाब से मैंने एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकला था एग्ज़ाम देकर और स्टेशन पे मिलाया था, मुझे उसी दिन ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि इस बार मेरा रिजल्ट हो जाना चाहिए। और ठीक वैसा ही हुआ। बस इस बात के लिए टेंशन लगा रहता था कि हाँ, मेरा रिजल्ट यूआर से होना चाहिए, और वो निश्चित रूप से हुआ। मेरा रिजल्ट यूआर कैटेगरी से हुआ और यूआर का जितना कट ऑफ गया है 81, उससे 4 नंबर मेरे ज़्यादा थे, यानी 85 नंबर थे। तो निश्चित रूप से मेरा रिजल्ट जिस हिसाब से सोच रहे थे उसी अकॉर्डिंग आया। आप सबका भी ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि आप सब भी लगे रहिए और निश्चित रूप से होगा। पहला बात कि मैंने किसी भी कोचिंग संस्थान का बैच नहीं लिया था, खुद सेल्फ स्टडी किया था। क्योंकि जो आग टीआरई 1 में मुझे लगा था, क्योंकि 1-2 नंबर से बाहर होना, जो लोग बाहर होते हैं उन लोगों को क्या बीतती है वो लोग जानते ही होंगे। और वो आग टीआरई 1 और टीआरई 2 से जो जला था, शायद टीआरई 2 में मेरे इतने मार्क्स आने के सबसे बड़े कारण हुए। तो एक छोटा सा मिस्टेक मुझे 1 सालों से ज़्यादा तक इंतज़ार करा दिया इस फील्ड में आने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी छोटी छोटी गलतियाँ कितना हमें परेशान कर सकते हैं जीवन में। तो इसीलिए जहाँ आप सबसे पहले जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है 1-2 नंबर से या किसी 4-5 नंबर से, तो सबसे पहले इस बात की सोचिए कि किस सब्जेक्ट में आपका मार्क्स घटा है, किस सब्जेक्ट में आपका पकड़ कम है। तो वहाँ से पढ़ने का ज़्यादा प्रयास कीजिए। और बीपीएससी के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ना ज़रूरी है। वो आपका एक तरीक़ा से बेस है। जब तक एनसीईआरटी आप बेहतर तरीके से नहीं पढ़ पाइएगा, नहीं समझ लीजिएगा, तब तक बैच लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका बेसिक ठीक ठाक है तो आप सेल्फ स्टडी करके भी अच्छे मार्क्स के साथ चयनित हो सकते हैं। हाँ, सबसे पहले मेन ज़रूरी बात है कि आपको माइंड में अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा कि हाँ, मेरा निश्चित रूप से होना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। हार्ड वर्क अब मेहनत से नहीं होगा, आपको स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। तो जिन साथी लोगों का नहीं हुआ है वो लोग बिल्कुल लग जाइए, और निश्चित रूप से आपकी बहुत जल्द टीआरई 4 की वैकेंसी है आ रही है। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जितने भी मेरे साथी लोगों का नहीं हुआ है उनका निश्चित रूप से टीआरई 4 में हो जाना चाहिए। मुझसे जितना भी हेल्प होगा आप सभी के लिए निश्चित रूप से हम करेंगे। तो आप सब बिल्कुल श्योर रहिए और पॉजिटिव रहिए, आपका भी निश्चित रूप से रिजल्ट होगा और पीडीएफ में नाम निश्चित रूप से आएगा। रिजल्ट तो सभी के, बहुत सारे लोगों के हुए हैं, लेकिन यूआर सीट से रिजल्ट होने का जो खुशी है वो बात ही अलग है, क्योंकि अपने आप के अंदर एक अलग ही लेवल की संतुष्टि दिलाता है। तो आप सब निश्चित रूप से श्योर रहिए और आप सभी का रिजल्ट होगा, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। रहा बात कि बहुत सारे लोग जिनका चयन हो चुका है वो परेशान हैं कि डीवी कब होगा, तो आप सभी को शेयर कर दूं कि इस महीने में आपका डीवी नहीं होगा। और डीवी क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपके टीआरई 3 के सभी वर्गों का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक डीवी की प्रक्रिया, जहां तक ऐसा खबर आ रहा है कि स्टार्ट नहीं होगा। और डीवी की प्रक्रिया अब ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ ही डीवी की प्रक्रिया प्रारंभ होगा। और नियुक्ति पत्र की बात रहा तो वो भी जहाँ तक हमको लगता है कि 2025 में ही आपके मिलने की संभावना है।
तो रिजल्ट आ गया, आप बिल्कुल श्योर रहिए। और ऐसा नहीं है कि जिनका रिजल्ट आ चुका है वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, नहीं, आप जिस फील्ड में आए हैं एजुकेशन के फील्ड में, इसमें आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे मैंने बिना किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए सेल्फ स्टडी से करके 85 नंबर लाया और यूआर से 4 नंबर ज़्यादा लाकर चयनित हुआ। तो उन सारे लोगों को धन्यवाद जो लोग मेरे इस सफ़र में साथ दिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।